हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं बैसाख मास का महत्व अध्याय 2। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावने देता है वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्न खजूर आदि के पत्ते की बनी हुई चाटाई दान करता है उसकी उस चाटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। नारद जी कहते हैं बैसाख मास में धूप से तपे और थके मर्दे ब्राह्मण को सर्वनाशक सुखद पालंक देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेश से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष की प्राप्त होता है। जो तिनके की बानी या अन्न खजूर आदि के पत्ते की बनी हुई चाटाई दान करता है उसकी उस चाटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करता है। चाटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में 100 वर्ष से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चाटाई और कंबल देता है वो उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वो निद्रा चाटाई पर सोने वाला को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से बासित चंदन देता है वो सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वो तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर पाव सहित ब्राह्मण को दान करता है वो लोगों का अधिपति होता है। जो सड़कों के किनारे बागीचा पोखड़ा कुआं और मंडप बनवाता है वो धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्रों का श्रवण तीर्थयात्रा सत्संग जलदान अन्नदान पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मुट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मर्दे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खाड़ दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वो पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञ का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से ही कस्तूरी कपूर बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घोड़ा दान करता है वो 96 घोड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसों के पात्रों में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देना चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पंख पत्ते में भोजन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है वो 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उस काल में स्नान करता है वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी यानी गंगा, विद्या गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी यानी जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेनी ये 7 गंगाओं कही गई है। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र
जल और तक्र जो भी बैसाख में दिया जाए वो सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वो निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई मोहिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आशोक और अजितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वो सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गे रवि। प्रातः स्नान करिष्मापि निर्विघ्नं कुरु माधव, अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। सप्तोश्चात निष्माकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करे। वैशाखे मेषोगे भनि प्रातः स्नान परायण अर्घ्य तेन्द्रः प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्मा को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से होरी इन दो अक्षरों को उच्चारण करे। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वो विष्णु की साजुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।